आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। वैसे तो सिंगरौली जिले में एनसीएल के जो भी प्रोजेक्ट हैं वहां पर जब कोई ओबी कंपनी आती है तो उसके आते ही जो बेरोजगार हैं वो उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगते हैं। उसमें जो विस्थापित हैं, जो पैप से जुड़े हुए हैं और जो ऐसे बेरोजगार है जिन्हें उन्हें लगता है कि अब तक वो भटक रहे थे, शायद उन्हें काम मिल जाए। और इसके साथ साथ जो विस्थापित नेता हैं, जो श्रमिकों के नेता हैं, वो भी दबाव बनाने लगते हैं और कई बार इस दबाव के पीछे एक अलग तरह का कैलकुलेशन होता है। कई बार पैसे की भी बात आती है कि जो बेरोजगार हैं वो लाखों रुपए देकर इस तरह की कंपनियों में लगना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वहां पर जो पैसा मिल रहा है उससे वो कुछ बेहतर स्थिति तक पहुंचेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी तरह से पैसा क्यों न देना पड़े। इस समय जो चीजें सुर्खियों में है वो है अमलोरी की कालिंगा कंपनी। आखिर इसके बाहर किस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है और कई बार जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको पैसा लेने की बात भी सामने आ रही है। और खुद जो बाहर विस्थापित नेता हैं या जो तमाम लोग हैं, क्या वाकई में वो जिस तरीके से कालिंगा पर आरोप लगा रहे हैं कि वो काम नहीं दे रहे हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, तो वाकई में इसकी हकीकत क्या है। और खास तौर से जो विस्थापितों के नेता रहे हैं वो भी वहां पर मौजूद रहे और वहां अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां अलग अलग जगह पर लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ जहां विस्थापित जो लोग हैं जिनका कहना है कि उनकी जमीनें यहाँ पर फंसी हुई हैं, उन्हें काम मिलना चाहिए और वो अब तक भटक रहे हैं। जब कंपनी यहाँ पर आई है और वो अमलोरी के पास है, उससे प्रभावित है, तो आखिर उन्हें काम क्यों नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ संजय नामदेव जो उनके साथ जो लोग हैं उनका कहना है कि वो वहीं अमलोरी में ही सिक्कल कंपनी में काम कर रहे थे, सिक्कल का काम खत्म हुआ, जब वहां से चली गई है तो आखिर वो कहाँ जाए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो कंपनी आई है कालिंगा, उसका यह कहना है कि उसे 800 उसकी क्षमता है और 70% लोगों को जो यहाँ के लोग हैं उनको उन्होंने जगह दिया है, उनको उन्होंने काम दिया है। उसमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो नॉन स्किल्ड हैं। लेकिन आरोप और प्रत्यारोप के बीच में खदान का जो काम प्रभावित हो रहा है, आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और जो आरोप लग रहा है कि लोग लाखों रुपए देकर इस कंपनी में काम करना चाहते हैं, दलाल सक्रिय हैं, उसके बाद भी मारामारी चल रही है, हड़ताल चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो आखिर श्रमिक नेता हैं वो भी अपने दबाव तंत्र को कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। उस दबाव तंत्र का उपयोग करके वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रखा जाए। उसमें भी कई लोगों का कहना है कि इनमें से भी कई ऐसे हैं जो लोगों से पैसा लिए हुए हैं और उनकी मजबूरी है कि वो उन लोगों को रखवाएं जिनसे उन्होंने पैसा लिया है। ये बातें भी बार बार आती रही हैं। इसमें जो प्रशासनिक अमला है उसने कई बार सुलह और समझाइश की भी कोशिश की, लेकिन इसका कुछ बेहतर रिजल्ट नहीं निकल पाया। इसमें जो सारी चीजें चल रही है, इसमें हमने कंपनी प्रबंधन, अमलोरी प्रबंधन और इसके साथ साथ जो विस्थापितों के नेता हैं, इनके नब्ज को टटोलने की कोशिश की और ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं श्रमिकों को थोड़ा सा गुमराह भी कर रही है। क्योंकि सिक्कल कंपनी से निकले हुए लोग वहीं थोड़ी दूर पर जो सिक्कल को काम मिला है वहां जाने को तैयार नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें तो अमलोरी में ही काम चाहिए और वहां जो ओबी कंपनी है वो पहले ही हाथ खड़ा करने की स्थिति में आ रही है कि अब उनकी क्षमता बहुत सारे लोगों को लेने की नहीं है। अब वो वहां पर सुकून से काम करना चाहते हैं कि यहाँ पर हजारों बेरोजगार हैं और जो दलाल हैं वो लोगों से पैसा लेकर भी इनको रखवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ विस्थापित, पैप से जुड़े हुए लोग और वो लोग जिनकी जमीनें फंसी हुई हैं, वो सब लोग यहाँ पर अपनी प्राथमिकता की बात करके इस गेट पर अड़े हुए हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम एनसीएल अमलोरी परियोजना आए हुए हैं और यहाँ पर गेट पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सिक्कल कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे उनको क्यों नहीं रखा जा रहा है या रखा गया है, तो और कितने लोग हैं जिनको रखने के लिए इस तरह का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या मामला है। दिक्कतें यह है कि असल में ये सिक्कल से 30 सितंबर को सिक्कल का काम खत्म हुआ, जिसमें 470 मजदूर बाहर निकाले गए। जीएम साहब ने ये आश्वासन दिया था कि जैसे ही इसका कलिंगा आएगी, काम चालू होगा, हम इन मजदूरों को वापस काम पर बहाल कर लेंगे। ताजुब की बात है, 3 महीना हो गया, 3 महीने में इन मजदूरों का अभी तक ना तो वेतन दिया गया, ना तो फुल एंड फाइनल दिया गया, ना तो लीव बोनस जो भी इनका हक हिसाब है कुछ भी भुगतान नहीं किया गया। इनको जॉब पर वापस कराने के लिए हम लोग लगातार जो है आज तीसरा दिन है धरने का। एनसीएल मैनेजमेंट और कलिंगा कंपनी इनके समस्याओं का समाधान करने के बजाय
कंपनी अपने गुंडों को लगा के रखी हुई है कि वहाँ पे आकर के सामने यहाँ देखेंगे भीड़ लगी हुई है, वो हम लोग साथ अभी हुज्जत करने वाले हैं, मारपीट होने वाली है, झगड़ा लड़ाई करने वाले हैं, ये धरना तोड़ के भाग जाए। अपनी जायज़ मांगों को रखना, अपनी जायज़ जो समस्या है उन पर बात करना या लोकतांत्रिक तरीके से धरने पर बैठना, यहाँ पे इस तरह का अमल हो गया जैसे बिल्कुल बहुत बड़ा बवाल हो। देखिए, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ। सिक्कल कंपनी का काम अमलोरी में चल रहा था, फिर वो निगाही चली गई है। निगाही कोई दूर नहीं है, एनसीएल प्रोजेक्ट से ही जुड़ी हुई है। ऐसे में ये दबाव निगाही में सिक्कल कंपनी पर क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, एक्चुअली क्या है, ये असल मसला तो सिक्कल कंपनी का ही है। ये सारे मजदूर सिक्कल कंपनी के ही है। अभी तक तो वो जो इन्होंने काम किया 6 साल, उसका ही पैसा नहीं दे पाए। उनका पीएफ होल्ड करके रखा हुआ है, इनका वेज बोनस जो भी है सब अटक के रखा हुआ। उस सिक्कल कंपनी से तो पहले यही लड़ाई, सिक्कल से ही तो असली लड़ाई है। नहीं, वो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन सिक्कल कहीं दूर नहीं गई है, तो वो निगाही में ही है। तो मैं जब कह वो रहा निगाही में ही है तो आप देखिए, उनसे वहाँ क्यों नहीं बात करते हैं? ऑप्शन ये है कि अभी हमने जहाँ काम किया है, पहले वहाँ का हमारा मेहनत मजदूरी मिल जाए। नहीं, जैसे आपने कहा कि हमने ये भी कहा कि सिक्कल के लोगों को यहाँ रखा जाए, लेकिन वो कहीं दूर तो गई नहीं है। देखिए, वो निगाही गई है, तो आप वहाँ उनसे क्यों नहीं ले रहे हैं? समझने का प्रयास कीजिए जी। इसके पहले, सिक्कल के पहले जब यहाँ पे सद्भाव और ढोलू कंपनी काम कर रही थी, वो जो वर्कर उसमें काम कर रहे थे उसने सिक्कल को हैंडओवर किया था और सिक्कल उन सारे वर्कर को रखी थी। नहीं, वो ढोलू और वो कंपनी कहाँ चली गई उसके बाद? उसके बाद दूसरी जगह चली गई। कहाँ पर, कितने दूर? बेंगलोर चली गई। मेरी बात समझने की कोशिश करिए जी। ठीक है ना। देखिए, क्या है कि मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात है उसकी जानकारी दीजिए कि वो तो बाहर चली गई, लेकिन एनसीएल के ठीक करीब के प्रोजेक्ट में अगर कोई कंपनी जाती है तो वो, क्योंकि देखिए किसी भी परियोजना में जो कर्मचारी हैं उनको रखने की एक क्षमता है। जी। जो प्रबंधन है या जो वो लोग हैं उनसे भी हमने बात किया कि आखिर मजदूरों के साथ इस तरह से अन्याय क्यों हो रहा है। जी। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारी जितनी क्षमता है हम उतना रख रहे हैं, लेकिन जी। सिक्कल से आप वहाँ निगाही में उनसे इस बात को क्यों नहीं करते? एक पुरजोर समर्थन तो वहाँ भी होना चाहिए कि भैया आप वहाँ हमारे आदमी को निकाले हो, आप करीब में ही गए हो, तो वहाँ भी हमारे आदमी को रखो। मैं तो कह रहा हूँ निगाही में ही आज ज्वाइन करा दे, मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं तो ये जो दबाव आप यहाँ बना रहे हैं वो दबाव पैरेलल में दोनों जगह होना चाहिए। दबाव बनाने के 2 ऑप्शन है। पहली बात तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एनसीएल अमलोरी है, हमारा वो फुल एंड फाइनल अमलोरी करा दे, इसके बाद हमको निगाही में काम दे दे, हमें कोई एतराज नहीं। नहीं, वो बात आपकी सही है कि जो इनका यहाँ बचा है तो उनको यहाँ मिलना ही चाहिए, बिल्कुल। लेकिन वो लोग जो सिक्कल के हैं, करीब में चले गए हैं, तो सिक्कल कहीं दूर नहीं है, एनसीएल की परियोजना से जुड़ी हुई है। हमारा मकसद ये नहीं कि आप अमलोरी में ही काम दो। अमलोरी में काम का एक बेस ये आदेश है 2018 का। ये नहीं, वो मैंने देखा है, वो तब देखिए वो उस कंडीशन का भी हो सकता है। आज भी उस कंडीशन पे कह रहा हूँ कि आप जितने लोगों को कर सकते हो। मैंने ये नहीं कहा कि आप 470 देखिए लोग। मेरी बात देखिए, इसके एक फायदे क्या है? इसका एक सबसे बड़ा फायदा है कि जो सिक्कल के हैं वो वहाँ सेट हो जाएंगे, बिल्कुल। और आप यहाँ पर नए लोगों को रखवा सकते हैं। जो दबाव आप यहाँ सिक्कल का करवा रहे हैं उसको, उसका सही हक तो ये है कि उनको निगाही सिक्कल में जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, इनका घर यहाँ अमलोरी में है, अमलोरी से विस्थापित लोग हैं, भकुआर में है, अमझर में है, नंदगांव में है। वो लोग जब उनकी जमीनें अमलोरी परियोजना में अधिग्रहित हुई हैं तो वो निगाही क्यों जाएंगे? नहीं, वो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन निगाही सहूलियत की बात है कि निगाही प्रोजेक्ट भी कोई बहुत दूर नहीं है, और सिक्कल कंपनी के ही लोग हैं जो वहाँ काम किए, वहाँ सेट है, वहाँ की सहूलतों से सेट है। तो क्या आपको नहीं लगता कि सिक्कल कंपनी से भी ये बात करने की जरूरत है कि भाई आप हमारे आदमी को क्यों निकाल दोगे? वो तो अपना पल्ला झाड़ ली, समझिए। वो मेरी बात सुनिए, वो तो अपना पल्ला झाड़ ली है, सिक्कल निगाही में क्यों नहीं काम कर रही है? अरे तो ये तो अगर तो आपको सिक्कल को काम मिला वो शेयर पे दे, चाहे जिस पे भी दे, लेकिन सिक्कल की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं कि अगर बगल के प्रोजेक्ट में उसको काम मिला है? बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि कलिंगा कंपनी के द्वारा जिस तरीके से लोगों को काम देने के बजाय उनसे, एक तो आप वो भी हटाने का काम दे रहे हो, गरीब मजदूर हैं उनसे दलालों के माध्यम से लाख डेढ़ लाख रुपए लेके भर्ती की जा रही। तकलीफ मेरा लड़ाई इस बात के खिलाफ है। मेरा ये मसला नहीं, हम कहते सिक्कल के जो मजदूर हैं जो बाहर से आए हुए वो निगाही चले जाएंगे, लेकिन जो पीएपीज हैं, जो अमलोरी भरुआ नंदगांव के रहने वाले लोग हैं, उनको तो इनको काम देना चाहिए। अलग अलग जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहा है और ये अमझर नंदगांव के विस्थापित हैं। इनका भी ये कहना है कि इनको जो नौकरी मिलना चाहिए, जो उस पर इनका अधिकार है, वो इनको नहीं मिल रहा है। लेकिन अब कंपनी आखिर कितने लोगों को रखे? पहले जो काम कर रहे थे उनका दबाव, जो नए हैं उनका दबाव, जो पहले लोकल थे, जो पेप से जुड़े हुए थे, और इसके साथ साथ जो नेताओं के और तमाम लोगों से अप्रोच के बाद जो आए थे उनका दबाव। बहुत छोटे शब्दों में जानना चाह रहे हैं कि आप लोग इससे पहले क्या किसी कंपनी में काम कर रहे थे क्या? नहीं सर। अच्छा, नहीं कर रहे थे। नहीं, कुछ लोग करते थे, कुछ लोग करते थे। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाह रहे हैं कि जो अमलोरी के नए लोग हैं, जो पैप्स से जुड़े हुए हैं या जो विस्थापित हैं, जो सिक्कल कंपनी में जो श्रमिक यहाँ पहले काम कर रहे थे, सिक्कल अगर निगाही में गई हुई है
तो क्या नहीं लगता कि उनको वहाँ काम करना चाहिए और जो नए लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो लोग जो पहले से सिक्कल में काम कर रहे थे और सिक्कल कहीं दूर नहीं गई है, तो यहाँ से चंद कदम पे उनको छोड़ दिया जाए और फिर सारा का सारा दबाव सिक्कल के सब यहाँ आ जाएंगे, तो ये जो नए हैं वो कहाँ जाएंगे? नहीं तो क्या आपके जो दूसरे हैं जो धरना कर रहे हैं, क्या आप उनके साथ आपका कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है? क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि वो सिक्कल को यहाँ पर अगर सारे के सारे लोग को ज्वाइन करवाएंगे तो जो सिक्कल में निगाही में काम कर रहे थे उनको तो फ्री छोड़ दिए, तो जो लोग यहाँ पहले से नौकरी चाह रहे हैं वो कहाँ से करेंगे? क्योंकि इतने लोगों को कोई कंपनी रख सकती है। यही तो समस्या है। एनसीएल अमलोरी कालिंगा कंपनी के एचआर हेड विवेक मिश्रा हमारे साथ हैं। काफ़ी हल्ला हो रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ के लोकल हैं, जो विस्थापित हैं, जो पैप से जुड़े हुए लोग हैं, उनको काम नहीं दिया गया है। इसमें सच्चाई क्या है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी कंपनी पहली कंपनी होगी और अमलोरी परियोजना ने जो हमारी मदद की, इस हल्ला को शांत करने के लिए हम लोगों ने एक ओपन प्लेटफॉर्म रखा। 22 तारीख का दिन सुनिश्चित किया गया था। कल्याण मंडप में हमने आग्रह किया था जीएम अमलोरी साहब से कि हमें स्पेस प्रोवाइड करें ताकि हम जनता से डायरेक्ट संवाद कर सकें। और जनता से संवाद करने के दौरान हमने पाया कि लोग आपस में ही उलझ गए और कहीं भी किसी ने ये नहीं कहा कि कलिंगा कंपनी ने कहीं कुछ गलत किया है। दूसरी बात, हमने वहाँ पे अपने सारे दस्तावेज, तहसीलदार साहब आए थे, टीआई साहब आए थे, खुद एनसीएल प्रबंधन था और जनता सामने थी, जो विस्थापित हैं वो सब सामने थे। उन सभी के सामने हमने अपने जो भी हमारे डेटा है उनको प्रस्तुत किया, जिसमें पाया गया कि 70% ऑलरेडी हम लोगों को सिंगरौली वासियों को ही रोज़गार दिए हैं। अभी तक जितना हमने वैकेंसी किया, जो भी किया, उसमें हम 70% कंप्लाई कर रहे हैं। कितने लोगों को रखा है? जो प्रतिशत है वो कितना है? अब देखिए, दोनों चीज़ का हम बताना चाहेंगे। 70% ऑलरेडी हम लोकल विस्थापितों को, जो भी यहाँ 70% सिंगरौली ज़िले से ही हमने लोगों को रखा है। रही बात सिक्कल के लोगों की, जो संजय नामदेव जी कह रहे हैं, तो 152 आदमी हैं जो सिक्कल से रखे गए हैं। सिक्कल कंपनी यहाँ से चली गई, ऐसे में अब वो कहाँ जाएं? तो उसके लिए वो यहाँ पर लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ठीक सिक्कल कंपनी यहाँ से थोड़ी दूर पर निगाही में गई हुई है। ऐसे में क्या उस पर ये दबाव देने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो कंपनी इतने सारे लोगों को रखी हुई थी तो ठीक एक प्रोजेक्ट पार कर जाने के बाद क्या उनको निकाल कर अपनी जवाबदेही से बच सकती है? और वो लोग जो यहाँ पर नए हैं, जिनको काम नहीं मिला है, क्या उनको एक मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या सिर्फ एक जगह सारे लोगों को दबाव देने के बाद क्या एक दूसरी परियोजना में वो कंपनी जो पहले से इनको रखी हुई थी उनके निकाल देने से क्या ये चुपचाप बैठेंगे? एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।